बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुरैन है। सब लोग मुझे प्यार से हूर कहते हैं। वाकई मैं सबकी हूर परी थी। हम 2 बहनें हैं और एक भाई। घर में अम्मा अब्बा है। हम घर के 5 ही फर्द थे। मेरे अब्बा सख्त मिजाज के थे। इन्हें हम बहनों का घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। वो हमें बाहर जाने नहीं देते थे। मैं गांव में स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन शहर में नहीं पढ़ सकी। अब्बा कहीं भी जाने नहीं देते थे, ना खाला के घर में, ना फुफ्फो के घर में, सवाए ताया अब्बू के। हम ताया अब्बू के घर में जाते तो घर से निकलते वक्त बुर्का पहनकर जाते, वो भी अकेले नहीं बल्कि अम्मा के साथ। कभी कभी हम बोर हो जाया करते थे तो अम्मा को मैं कहती हमें ताया अब्बू के हाथ छोड़ आए, शाम तक वापस आ जाएंगे। हम दोनों बहनों पर ताया अब्बू तो जैसे जान छिड़कते थे। हम दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे अब्बा जान ताया अब्बू के साथ मिलकर जमीन को संभाला करते थे। हमारी जमीनें तो एक ही थी, लेकिन घर अलग अलग थे। आजकल के दौर में सब लोग अलग घरों में रहते हैं। पहले हम सब मिलकर एक ही घर में रहा करते थे। जब दादा जान और दादी जान इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए तो हम लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। मेरी अम्मा घर में होती थी, कहीं भी नहीं जाती थी। वो तो अब्बा के सख्त मिजाज से वाकिफ थी। खाला जान अम्मा से मिलने हमारे घर आती थी और अम्मा कहीं नहीं जाती। अब्बा को बहुत पसंद था कि घर की औरतें घर तक ही महदूद रहें, इसलिए हम अब्बा के मिजाज से अच्छे से वाकिफ थे। उनकी हर बात को माना करते थे। मेरा भाई जैन, जो कि ज्यादातर बाहर अपने दोस्तों के साथ होता, दिन भर तो कभी ताया अब्बू के साथ होता। अब्बा ने इन्हें एक दुकान खोलकर दी, वो भी सुबह के वक्त खोलकर फिर शाम तक दुकान बंद होती थी। मेरे भाई की उम्र ही क्या थी, उन्हें दुकान संभालने की इतनी समझ नहीं थी। ताया अब्बू का बेटा उमर शाम को दुकान खोलता था। ज्यादातर तो उमर ही दुकान में बैठा होता, क्योंकि जैन भाई को अपने दोस्तों से फुर्सत मिलती तो दुकान में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते। ये दुकान अब्बू ने अपने पुराने जमीन के टुकड़े को बेच कर ली थी। उमर और जैन इस दुकान को चलाया करते थे। महीने की आमदनी 2 हिस्सों में ईमानदारी के साथ बांटा करते थे। ताया अब्बू ने मेरी बहन का रिश्ता अपने दूसरे बेटे वहाब से करवाया और मेरी बहन की शादी को चंद माह पड़े थे, क्योंकि ताई अम्मी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। इसलिए उनके लिए घर संभालना मुश्किल हो गया था। वो मेरी बहन को जल्द अपनी बहू बना लेना चाहती थी। अम्मा अब्बा राजी थे। मेरी बहन की शादी के लिए मैं घर का सारा काम करती थी, क्योंकि अम्मा मेरी जान के पीछे ही पड़ गई थी। तुम्हारी बहन कुछ माह की मेहमान है, सारा दिन काम करती है। तुम भी मेरे साथ हाथ बटाया करो घर के कामों में। आगे जाकर तुम्हें ये काम आएंगे। अभी से काम करना, खाना बनाना सीख जाओगी तो तुम्हें अपने ससुराल में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी बड़ी बहन सोनिया से बहुत प्यार करती थी। मैं भी अम्मा की तरह नहीं चाहती थी कि सोनिया घर के काम करे। कुछ माँ की मेहमान थी, इसलिए मैंने अम्मा की बात मान ली थी। घर के सारे काम मैं करती थी। इस कदर दिल लगी होती घर के कामों में कि अम्मा को एक गिलास भी उठाने नहीं देती थी। उन्हें कहती, आप आज से कोई काम नहीं करेंगी, सारा कुछ मैं करूंगी। मैंने खाना बनाना भी सीख लिया था। मैं अच्छे से खाना बना लेती। सब घर वाले मेरे खाने की बहुत तारीफें करते, नहीं थकते थे। एक दिन अब्बा ने ताया अब्बू को आज खाने के लिए बुलाया। मैंने शानदार तरीके से खाना बनाया, बहुत सारे खाने की किस्म बनाई। मैं अपने ताया अब्बू से प्यार करती थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि खाने में कुछ कमी रह जाए। मैंने खाना बनाकर रख दिया और फिर थोड़ी देर के बाद मैं मगरिब की नमाज अदा करने लगी। रात के 8 बज चुके थे। सबने खाना खाया, बहुत तारीफें की। ताया अब्बा ने अब्बू को यही मशवरा दिया कि अब तुम शहर में घर लो, वहाँ एक बहुत बड़ा घर बनाकर किराए पर देंगे। अपनी जमीनों को बेचकर ये दुकान भी किराए पर देंगे। हर महीने अच्छी खासी आमदनी आती रहेगी। इस गांव को छोड़कर शहर की दुनिया बसाएं तो अच्छा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, मुझसे रहा नहीं गया। जल्दी से अपने कमरे में आई आपी को गुड न्यूज देने। मैं भागती हुई कमरे में आई थी। आपी नमाज अदा कर रही थी, इशा की। जैसे ही उसने सलाम फेरा, मुझे बोली, ये क्या तरीका है, कोई जानवरों की तरह कमरे में दाखिल होता है, आराम से नहीं आ सकती। मैं तो डर ही गई थी, सोचा जैसे क्यामत आई है। ये क्या बात हुई आपी, मैं आपको एक बहुत ही गुड न्यूज देने आई थी और आप हैं कि गुस्सा हो रही हैं। जब सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। जब मैंने आपी को बताया तो वो बहुत खुश हो गई। अगले दिन हम सब ने तैयारी कर ली शहर जाने की।
हमने शहर में एक छोटा सा घर ले लिया जो कि बिल्कुल नया था। ताया अबू ने अलग घर ले लिया और हमारा अलग। हम अपने नए घर के लिए रवाना हो गए थे। शहर की दुनिया बहुत हसीन और खूबसूरत थी। मुझे तो वैसे भी शहर जाने का शौक था। मैं शहर में पढ़ना चाहती थी। हमें इस घर में 3 महीने हो चुके थे। मैंने अब्बा से अपनी पढ़ाई की बात की, मुझे कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त दें, मैं कॉलेज तक ही महदूद होंगी। बहुत शौक है पढ़ने की। अब्बा अपनी जिद के पक्के थे, वो नहीं माने, सीधा इनकार कर दिया। मैं अम्मा से भी कहने लगी कि अब्बा से आप बात कर ले, लेकिन इस बार अम्मा ने भी मेरी एक ना सुनी। आखिरकार मैंने ताया अब्बू से कहा, वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अब्बा को मैं मना लूंगा। मुझे उम्मीद है वो मेरे इस फैसले को नहीं टालेंगे। मैं जल्दी से जाकर वुजू करने लगी और जोहर की नमाज अदा करने लगी। बहुत दुआएं की अब्बा जान मान जाए। आखिर क्या हर्ज है मेरे पढ़ने में? हजारों लड़कियां पढ़ती हैं, बाहर घूमती फिरती हैं, अकेली जाती हैं, सिर्फ मैं ही क्यों घर में कैद हूँ? अब्बा इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? सिर्फ अब्बा 2 बेटियों के बाप हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी लोगों को अपनी बेटियों की परवाह नहीं है, सिर्फ अब्बा को है। मैं जैसे ही नमाज अदा करके फारिग हुई तो अब्बा मुझे बुला रहे थे। मैं जल्दी से घबराती हुई गई। अब्बा मान गए थे और कुछ दिन बाद मैं कॉलेज पढ़ने के लिए चली गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं कॉलेज में बुर्का पहनकर गई। बाकी लड़कियों को स्टाइलिश ड्रेस पहने हुए थे। मैं सादा सी लग रही थी, इस्लाम की खूबसूरत पर्दे में ही। बेशक 3-4 माह गुजर गए। धीरे धीरे मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए। 4-5 लड़कियां मेरी अच्छी खासी दोस्त बन गई। एक लड़की थी, वो मुझे अपने भाई के लिए बहुत पसंद आई। सब लोग मेरी दोस्त थी, लेकिन सबसे ज्यादा ये लड़की ही मुझे कॉलेज में अच्छी लगी थी। मैंने कुछ ही दिनों में उस लड़की से दोस्ती करने लगी। वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। एक दूसरे से हम बातें शेयर करते थे। एक दोस्त मेरी कॉलेज में नहीं आई। जब पता चला कि उसके भाई की शादी है इसलिए वो नहीं आई कॉलेज। अब मुझे भी अपने भाई की शादी का शौक हो रहा था, वो भी उस दोस्त सहर से। मैं सहर को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। कॉलेज की छुट्टी के बाद मैं जैसे ही घर गई, अम्मा करेले की सब्जी पका रही थी। मैं उन्हें बोली, अम्मा आप कैसे भी करके भाई की शादी कर लें। मेरी सारी दोस्तों के भाइयों की शादियां हो रही हैं, वो कितना एंजॉय कर रही हैं, सिर्फ मैं ही तरसती हूँ। एक ही भाई तो है मेरी आखिर। मेरे भी अरमान नहीं होंगे भाई की शादी में तो और किसके होंगे? अम्मा के चेहरे में पसीने जारी थे। वो बोली, न दुआ न सलाम, सीधा आकर मुझे बता रही हो भाई की शादी करो, उसे नौकरी तो मिलने दो, हो जाएगी शादी, तुम जाकर मुंह हाथ धो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं मुंह बनाकर अपने कमरे में आई। मैं बस जिद में अटकी हुई थी कि कैसे भी करके भाई की शादी हो जाए। मैंने जिद में आकर खाना भी नहीं खाया। अम्मा ने भी खूब डांटा, मैंने भी एक नहीं सुनी। अगले दिन मैं कॉलेज में गई। सहर को भाई की पिक दिखाने लगी। उससे बोली, तुम मेरी भाभी बन जाओ, मेरे भाई से शादी कर लो, खूब बातें किया करेंगी। सहर को मेरा भाई पसंद आ गया। मैंने सहर को घर पर बुलाया। अम्मा उससे मिलकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे सहर और मेरे भाई की रिश्ता हो चुका था। भाई और भाभी की शादी की घर में तैयारियां बहुत जोरों शोर से चल रही थी और वो दिन भी बहुत जल्दी आ चुका। आज मेरे भाई की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने पिंक कलर का लहंगा पहना, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने खूब नाच गाना किया। मैंने सारे अरमान पूरे किए अपने भाई की शादी में। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, खास करके ज्यादा मैं खुश थी। भाभी मेरी कॉलेज की दोस्त थी, अब वो मेरी भाभी भी बन गई थी। मैं रोज कॉलेज जाती थी। सब लड़कियां मुझे भाभी के खिलाफ करती और यही बोलती, जो लड़कियां चेहरे से शरीफ लगती हैं इतनी होती नहीं है। असल जिंदगी में मुझे भाभी के बारे में इस तरह की बातें सुनकर दुख होता। मेरी भाभी तो अच्छी थी और ये लड़कियां ऐसे क्यों कहती थी? मैं अपनी भाभी को अच्छे तरीके से जानती थी। अब तो वो मेरी भाभी बन चुकी थी। 1 माह गुजर चुका था दोनों की शादी को। मैं अपनी भाभी को अच्छे से जानती थी। जब भी कॉलेज जाती, उन लड़कियों की उल्टी सीधी बातें सुनकर मैं तंग आ जाती। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए कैंटीन में गई। पानी का ठंडा बोतल लेने के बाद मैं अपनी चेयर में बैठ गई। मैं पानी पीने ही वाली थी कि पीछे से 2 लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रही थी। सहर इतनी अच्छी होती तो क्या हम उन्हें अपनी भाभी ना बना लेती? सहर एक शरीफ लड़की होती तो दोबारा अपनी मंगनी नहीं टूट जाती। हूर तो इसको जानती भी नहीं है, इसलिए उसने अपनी भाभी के बारे में ये सब बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन उसे क्या पता, हूर तो ठहरी मासूम। सहर पहले हमारे पड़ोस में रहा करती थी। उसकी शादी होते होते टूट गई थी। पता नहीं क्या राज था इसके पीछे।
जो इस लड़की की शादी टूट गई थी, वो भी शादी वाले दिन लड़के वाले इनकार करके चले गए थे। हर कोई इस लड़की को अच्छे से जानता था। हमारे मोहल्ले में तो इस लड़की के ही चर्चे चलते थे। पूरे मोहल्ले वाले लोग जानते हैं इस लड़की के किरदार के बारे में। वो मेरी भाभी के बारे में घटिया बातें करके चली गई। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन दोनों पर मैं जल्दी से उठी और पानी का ठंडा बोतल उठाकर ले गई। पार्क में दोनों के मुंह के ऊपर फेंक दिया। ठंडा पानी में गुस्से से भड़क उठी थी। तुम दोनों को जरा कुछ शर्म आनी चाहिए। खुद भी लड़की होकर एक लड़की के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? पूरी दुनिया के आगे शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए तुम दोनों को। और हाँ, मेरी भाभी हमारे घर की फर्द ही नहीं बल्कि इज्जत भी है। किसने हक दिया है तुम दोनों को किसी के किरदार कशी करने का? तुम भी तो लड़की हो। मैं भी कह सकती हूँ इस तरह के उल्टी सीधी बातें तुम दोनों के खिलाफ। मुझे ये ज़ेब बिल्कुल भी नहीं देता। मैं एक लड़की होकर भी किसी की किरदार कशी नहीं कर सकती। तुम लोगों से ज्यादा मेरी भाभी को मेरा अल्लाह जानता है। मैं गुस्से से आज घर जल्दी आ गई। मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए मैं क्लास भी नहीं ले पाई। मैं सीधा अपने कमरे में आकर बैग सोफे के ऊपर फेंक दी। बेड पर लेटी रही, दरवाजा भी लॉक कर दिया। मुझे किसी से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं गुस्से से सो गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। शाम को जब मैं नींद से उठी तो अम्मा मेरे लिए फिक्रमंद थी और बोली, क्या बात है, आज तुम कॉलेज से जल्दी आ गई हो, बगैर खाना खाकर सो गई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे कुछ दिनों से तुम परेशान लग रही हो। मैं अम्मा को बोली, ऐसी कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज कॉलेज से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गई। रात को नींद ही नहीं आई, इसलिए सुबह कॉलेज जाने के लिए सवेरे उठी थी, तो इसलिए सर में शदीद दर्द होने लगा। अम्मा बोली, बेटा कम से कम मुझे तो बता देती, अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो कॉलेज ना जाती, आराम कर लेती। फिर तुम मेरी कहाँ सुनती हो। अम्मा मेरे लिए खाना गर्म करके लाई। मैं छत के ऊपर ताज़ा हवा खाने के लिए आई थी। देखा कि मेरी भाभी छत के ऊपर पहले से ही मौजूद थी। वो हंस हंस कर किसी से कॉल पर बात कर रही थी। मैं अब दोस्तों की बातों की वजह से इन सोचों से बाहर नहीं आई थी। कब ये देखने को मिला मेरी भाभी के पास तो मोबाइल भी नहीं था और भाई भी नौकरी दूसरे शहर में करता था, पर भाभी को किसने लेकर दिया था मोबाइल? खैर, मैं इन बातों की दुनिया से बाहर आई और भाभी की तरफ बढ़ी। वो मुझे देखकर कुछ घबरा सी गई थी। उसका तो चेहरे की रंगत उड़ गई। मैं बोली, भाभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, इतना घबराई क्यों है आप? भाभी बोली, मैं अपने ख्याल में थी, तुमने तो डरा ही दिया। भाभी का मूड खराब हो गया मुझे देखकर। वो कहने लगी, मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, अम्मा मुझे खाने के लिए बुला रही हैं, कब से आवाजें दे रही हैं। मैं नीचे गई, खाना लेकर अपने कमरे में आई, फिर से दरवाजा बंद करने लगी। मैं अब सोचो की दुनिया में आ गई थी। भाभी को आखिर किसने मोबाइल फोन लेकर दिया? भाई ने तो साफ इनकार कर दिया था भाभी को मोबाइल फोन लेकर देने से। अगर उन्हें भाभी से बात करना होता तो अब्बा के फोन से कॉल पर भाभी से बात कर लेता था। कुछ दिन गुजरे, मैं भाभी के कमरे में आई। आज मुझे कॉलेज से छुट्टी हो गई थी, इसलिए भाभी किचन में अम्मा के साथ खाना बनाने में मसरूफ थी। सब आज घर पर थे, तो इसलिए अम्मा खाना जल्दी बना रही थी। मैं चोरी चोरी भाभी के कमरे में आई उस मोबाइल फोन की तलाश में, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैंने पूरा कमरा छान मारा, पता नहीं वो मोबाइल फोन भाभी ने कहाँ रख दिया है। मैं किचन में भागी भाभी से कहने कि भाभी भाई कब आएंगे, मुझे बहुत याद आ रही है आज भाई की। भाभी हल्के से मुस्कुराई और बोली, पता नहीं, तुम्हारे भाई आएंगे तो इस दिन पता चल जाएगा तुम्हें भी। मैं फिर से बोली, आपकी जो बात होती है भाई से, क्या आपको नहीं पता कि वो कब आएंगे? ये सुनते ही भाभी की वो मुस्कुराहट भी रुक गई। उसके चेहरे पर तो जैसे बल पड़ गए। वो बोली, 1 हफ्ता गुजर चुका है, मेरी तो तुम्हारे भाई से कोई बात नहीं हुई। मैं नहीं जानती कि वो कब आएंगे। मैं पानी ग्लास में डालकर अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब शक होने लगा कि कुछ बात तो जरूर है जो भाभी हमसे छुपा रही हैं। अगर भाभी की बात भाई से नहीं हुई तो कल छत के ऊपर किससे बातें कर रही थी? वो भी हंस हंस कर। मैं तो समझ चुकी थी कि भाभी भाई से बातें कर रही हैं। मैं अब अब्बा के कमरे में आई। अब्बा अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे और उसका मोबाइल फोन सामने टेबल पर रखा हुआ था। मैं इसलिए अब्बा के कमरे में आई थी कि कहीं अब्बा ने तो अपना पुराने वाला फोन बेचकर नया नहीं ले लिया। लेकिन ये फोन अलग था और वो फोन अलग। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। अब्बा मुझे बोले, क्या बात है, आज मेरी बेटी बड़ी खामोश लग रही है। मैं बोली, नहीं अब्बा, मुझे अम्मा ने कहा अपने अब्बा से चाय का पूछ कर आओ, अगर पीनी है तो मैं बना कर देती हूँ। मजबूरन अब्बा से आज जिंदगी में पहली बार झूठ बोलना पड़ा। मैं वापस आ गई नीचे लाउंज में। खाना खाने के बाद मैं फारिग हुई। अगले दिन मैं कॉलेज गई। मेरी वो दोस्तों ने भी इस तरह की बातें की भाभी के खिलाफ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी।
मुझे उस दिन उन लड़कियों से उस तरह की बातों की उम्मीद तक नहीं थी। तो अपने इन दिल करीब दोस्त से भला किया। उम्मीद होती मेरी दोस्त निम्रा बोली, तुम्हारी भाभी एक लालची इंसान है, ये पहले से ही शादीशुदा है। जहाँ इसको पैसा दिखाई दे वहाँ शादी करके सारे पैसे अपने पुराने शौहर को देती है। जब इस लड़की की सब लोगों को हकीकत पता चल जाती है, उसको तलाक देकर घर से निकालते हैं। ये लड़की बहुत ज्यादा लालची है। इसकी बहुत बार मंगनी टूट चुकी थी। एक बार शादी के दिन लड़के वाले बारात लेकर वापस चले गए थे। उसने सबको धोखा दिया था, दूसरों की जिंदगी से खेलने लगी थी। उसको दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं थी। उसको बस लालच है और परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की। तुम देखना जरूर तुम्हारे भाई को भी बहुत जल्द धोखा दे देगी। मेरी तो दिल जैसी इन बातों से फट चुका था। मुझे एक पल के लिए मेरी दोस्त सच कह रही है, जरूर कुछ ना कुछ है भाभी में। मेरे जहन में तरह तरह की बातें आने लगी। कहीं भाभी ने हमारे पैसे को तो नहीं देखा। मुझे अब भाभी पर शक होने लगा। कई साल गुजर गए। मेरा भाई नौकरी छोड़कर घर चला आया था। उन्हें इस शहर में नौकरी मिलने का दिलासा मिला था। इसी तरह मेरे भाई की शादी को 4 साल हो गए पर औलाद ना हुई। एक फकीर ने भाई से कहा कि तेरी बीवी मनहूस है। मनहूसियत तब ही खत्म होगी जब तू बीवी का हलाला करवाएगा। भाभी किचन में भाई के लिए आलू के पराठे बना रही थी। मैं उसके पास गई और बोलने लगी, भाभी मुझे आपको कुछ बताना है। मैं सहन में फूलों को पानी दे रही थी। भाई किसी से कॉल पर बातें कर रहे थे। तो इतने में गेट पर कोई फकीर आया और बोला। फकीर ने भाई से कहा, तुम्हारी बीवी मनहूस है। मनहूसियत तब ही खत्म होगी जब तू बीवी का हलाला करवाएगा। ये सुनते ही भाभी की जैसे जान निकल गई और भाभी की हाथ आलू के पराठे बनाते वक्त रुक गए। वो घबरा सी गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था, भाभी हमें पक्का धोखा दे रही है। इतने साल हो गए हैं उसे औलाद नहीं हुई तो जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। अम्मा अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। भाई के बच्चों के लिए तरसते थे। भाभी को उस फकीर की बात मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि वो मेरी भाभी थी और कॉलेज की सहेली थी। तो मैंने पहले ही उसे सब बता दिया था। ये देखने के लिए सुनकर भाभी के चेहरे की रंगत कैसे उतरती है। भाई किचन में आया और भाभी से कहने लगा, जल्दी खाना तैयार करो और मुझे तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए जाना है। भाभी की तो ये सुनते ही जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल जाऊंगी। खाना तैयार है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। भाभी अपने कमरे में गई। मैंने खाना उठा कर दिया भाई को। वो किसी काम से बाहर चला गया। शाम तक भाभी कमरे से नहीं निकली। पता नहीं क्या वजह थी। वो चेकअप का सुनते ही घबरा गई थी। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। मैंने भी खाना खाया। अपने कमरे में आई। भाभी मेरे पास आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। देखो दिन ब दिन तुम कमजोर होती जा रही हो। मैं हैरान होगी कि मेरी आज फिक्र किस खुशी में होने लगी थी। मैंने दूध पीने से मना कर दिया लेकिन भाभी के इतने इसरार के बावजूद मैंने वो दूध पी लिया। मैं दूध पीकर ही सो गई। भाभी ने मुझे दूध में नशा मिला कर दिया और मुझे अपने कमरे में सुला दिया और खुद घर से भाग गई। रात को कमरे का दरवाजा खुला तो जान निकल गई क्योंकि वहाँ भाई की जगह वही भाभी नहीं थी बल्कि मैं थी। मैं जल्दी से उठी और भाई को उठाने लगी। हमने भाभी को पूरे घर में देखा, कहीं नहीं थे। वो घर से भाग गई थी। भाई बहुत परेशान होने लगा। पता नहीं अब क्या होगा, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर घर से भाग गई है। भाई ने जल्दी से अलमारी खोली तो ये देखते ही जान निकल गई क्योंकि अलमारी सारी की सारी खाली पड़ी हुई थी। सारे जेवरात, पैसे, सब कुछ लूट कर ले गई थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो जो जेवरात अम्मा ने मेरे लिए बना रखे थे मेरी शादी के लिए, वो भी गायब थे। मैं भी ज्यादा रोने लगी। मेरी अम्मी की आखिरी निशानी भी ये मनहूस औरत ले गई। हमारा सब कुछ लूट कर ले गई थी। मेरे महंगे जोड़े तक नहीं छोड़े। इस औरत ने मुझे मेरी दोस्तों की बातें याद आने लगी कि ऐसी लड़कियां जिंदगी को नहीं बल्कि पैसे को देखती हैं, धोखा देकर चली जाती हैं। तुम देख लेना, बहुत जल्द तुम्हारे भाई को भी ये धोखा देकर चली जाएगी। काश मैं उस वक्त भाई को ये सब कुछ बताती, लेकिन उस वक्त कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करते। जब मेरी नजर उस वक्त सामने दूध के गिलास पर पड़ी तो देखा भाभी ने भाई को भी दूध में नशा मिला कर दिया था ताकि वो घर से आसानी से भाग सके। इस लड़की की वजह से